नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में सियासी माहौल गर्मा रहा है। दरअसल बिहार में अब एनडीए में सीएम पेस को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। अगर बात करें हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी की, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया है बिहार एनडीए में सीएम फेस को लेकर, जिससे बिहार में खलबली मच गई। तो आखिर क्या कहा उन्होंने, वो भी आपको आगे सुनवाएंगे। दरअसल सीएम फेस को लेकर उन्होंने ये कह दिया है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव भी जीता जाएगा, जिसे लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां तेज हो गई है, अटकलें लगाए जा रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, सुनील सेवक जी प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी प्रवक्ता जेडीयू, विनीत सिंह जी प्रवक्ता एलजेपीआर, अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो हरियाणा के सीएम का बयान सामने आया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए कि हमारे बेटा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी तिल तिल करके राजनीति में परेशान कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण कर हर अपमान को झेल रही है, लेकिन वेटिंग लिस्ट बरकरार है। तो सुना आपने किस कदर बयानबाजियां हो रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत किशोर कुणाल जी से करते हैं। किशोर जी, आखिर एनडीए में सीएम फेस को लेकर अब भी कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, एनडीए में सीएम फेस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लगातार वरिष्ठ नेता, सभी पांचों दल के वरिष्ठ नेता स्पष्ट करते आ रहे हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारी पार्टी की परिपाटी हुई है, चाहे किसी भी गठबंधन का हिस्सा क्यों न रहे, सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेके स्पष्टता हमेशा से रही है। वर्तमान में भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी दल के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जिस कार्यक्रम की चर्चा कर रही है, वो कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, और जिनके संदर्भ में बोला गया आदरणीय सम्राट चौधरी जी के संदर्भ में, तो सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया का एक सेक्शन और महागठबंधन दल के लिए कंफ्यूजन बनाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, जबकि हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गठबंधन के मामले में हमेशा हम लोग स्पष्ट हो रहा है और ये स्पष्ट जी। चलिए ठीक है किशोर जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, सम्राट चौधरी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। फिर आप लोग क्यों इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? देखिए सवा जी, हम लोग क्यों सवाल उठाएंगे, और ये मेरा सवाल है भी नहीं। ये तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर सवाल उठ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, शीर्ष लीडर से लेकर राज्य स्तर के जो नेता हैं, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। और आप तो आप जानते ही हैं, सबसे पहली बार तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने सवाल उठाया। जब उनसे सवाल पूछा गया
कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में क्या कहा बाद में तय होगी। और उसके बाद आपने देखा बिहार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो नीतीश कुमार जी को लाडला सीएम बताया, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया। उसके बाद आप देखिए ना, बिहार में जो 2 नंबर के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने क्या कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी और उस दिन माना जाएगा जिस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। और उसके बाद अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लीजिए, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ही बिहार में पताका लहराया जाएगा। तो चारों तरफ से लगातार कई इस तरह के बयान आएंगे। एक अनार 100 बीमार वाली बात है, मतलब एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर जूचर पैजार की स्थिति है, जग जाहिर है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को भी कहना पड़ा, निशांत जी को, कि भाई एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। तो वहां तो सवाल और अंतरकला अंतर्द्वंद चेहरा को लेकर खुद एनडीए के अंदर है। तो ऐसे भी जो भी हो सभा जी, ये तो स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने मन मियाज बना लिया है। ये जो बिहार में खटारी सरकार चल रही है और अचलित अवस्था में बिहार है, तो इस सरकार को बदलने का बिहार की जनता ने मन बना लिया है। अब की बार तेजस्वी सरकार, चूंकि 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार को बदहाल बना के रख दिया है। क्या हालत है बिहार का? ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे। पहले एक एक सवाल सारे प्रवक्ताओं से ले लेते हैं। सीधे रुख करना चाहूंगी सुनील जी का। सुनील जी, जब सीएम पेस को लेकर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान क्यों सामने आते हैं जो ये शक पैदा करे कि हाँ अभी कंफर्म नहीं है आप लोग सीएम पेस को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तरीय के तमाम नेताओं ने सभी मंचों से खुले हृदय से कहा है कि 20 और 25 का चुनाव माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अगला मुख्यमंत्री भी बिहार के नीतीश कुमार ही होंगे। अब उसके बावजूद भी कोई लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे, उनकी गलती है। मैंने कहा कि एक शेर है, मन बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छे हैं। तो मन लोग बहलाते रहे विरोधी, उससे कहीं हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए एकजुट है, एक साथ है और इस बात पर कायम है कि 20 और 25 के चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे और सरकार भी नीतीश के नेतृत्व में ही बनेगी। अब इसके बावजूद भी अगर विरोधी अपनी कुछ प्रपंच चालें चल रहे हैं, कुछ छायावादी काम कर रहे हैं, तो वो करते रहे। अब तो स्थिति उन अपने न वो देख ले, आज क्या भद पिटा अपनी मुंह या मिट्ठू बनने वाले आरजेडी के नेता आज दिल्ली में कांग्रेस ने उनकी औकात दिखा दी ना, उल्टे पांव भागे और ये कहते हुए भागे कि नहीं 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 हम तो सीएम का चेहरा नहीं है। तो अब वो समझे, अपना समझे, एनडीए के तरफ से सब कुछ स्पष्ट है, बिहार की जनता सब कुछ सुन रही है, देख रही है। उनके बीच में आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन हरियाणा के सीएम ने ही ऐसा बयान दिया ना, जिससे ये कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अभी हमारे जदयू के प्रवक्ता भाई ने आपको साफ कहा कि वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, एक समाज का कार्यक्रम था। अपने समाज के बीच स्वाभाविक रूप से वही भाषा बोली जाती है जो भाषा थोड़ी लोगों को उत्साह पैदा करे, इसलिए उसकी चिंता नहीं कर रही है। वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था और जिन हाँ जी
जी जी सुनील जी, आप अपनी और बात जिनके पूरी लिए कीजिए। कहा गया वो खुद मीडिया के सामने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिए। मैं कह रहा हूं कि जिनके लिए कहा गया वो खुद आके अपनी बात को मीडिया सामने स्पष्ट कर दिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे एनडीए का। अब इससे ज्यादा कोई चलिए स्पष्ट क्या ठीक है, करे? मैं तो कह रहा हूं ठीक कि है सुनील विपक्ष जी। लोग अब स्पष्ट करें ना, जब वहां से उल्टे पैर भागे हैं, मुंह छिपा के भाग रहे हैं। ठीक है सुनील जी, उनसे भी जवाब ले लूंगी। आपका रुख करूंगी, सीधे रुख करना चाहूंगी विनीत सिंह जी का। विनीत जी, क्यों तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, मौका क्यों दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? सभा जी सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आशा है मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी बिल्कुल। सभा जी, ये बात तो विपक्ष ने भी मान लिया है ना कि सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है। अब सीएम चेहरा कौन होगा, सीएम कौन बनेगा, हम आपस में निर्णय ले लेंगे। इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। जिसके बारे में कहा गया है उन्होंने खुद आके कह दिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है, तो इसमें कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अरुण भाई जरा ये बताएं कि तेजस्वी यादव जो खाली पैर गए थे वहां मिलने के लिए, बाहर निकल के ये क्यों कहने लगे कि भैया जो बात के बाद निर्णय लिया जाएगा कि सीएम फेस कौन होगा। अब तक तो हाय तौबा मचाया जा रहा था कि भैया हम ही सीएम फेस होंगे, हम ही सीएम फेस होंगे। अचानक से क्या हो गया है? तो पहले अपना गिरो बांध झाके फिर हमारे जज्बातों की तलाशी लें। एनडीए बिल्कुल सशक्त है, मजबूत है, सरकार बनने जा रही है। और हमने कह दिया है, जहां तक मेरी पार्टी और मेरे नेता चिराग पासवान की बात रही है, कि नीतीश कुमार जी ही हमारे सीएम फेस होंगे। इसमें कोई लाग लपेट, कोई दो राय नहीं है। सभा जी चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी। सौरभ जी, आखिर महागठबंधन और एनडीए में अब तक सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? क्यों इस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है जो वाकई तमाम सवाल खड़े कर रहा है? जी बिल्कुल सभा, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि अगर सबसे पहले अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए जो और एनडीए में बीजेपी जो है वो दो रणनीति पर काम कर रही है। पहली रणनीति ये है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि चुनाव के बाद जब बहुमत आएगी तो नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। आपने देखा होगा कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। अश्विनी चौबे जो बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना देना चाहिए। इन सब बातों से क्या जाहिर होता है? जाहिर ये होता है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को का जो है एक सम्मानजनक रिटायरमेंट उनको दिया जाए जी। क्योंकि बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार को नाराज करके उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मिल सकता है। ये बीजेपी को पता है। नीतीश कुमार जब साथ रहेंगे तभी बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब होगी। ये मौजूदा जो राजनीतिक हालात है उसको लेकर मैं कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के मन में यह भी दुख है कि इतने सालों में आज तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में बना नहीं है। और यदा कदा ये जो दुख है, जो दर्द है, ये नेताओं के बयान के रूप में सामने भी आ जाता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि विजय सिन्हा ने क्या कहा था। विजय सिन्हा ने ये कहा था कि अटल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बीजेपी का बिहार में कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल। अभी मैं सुन रहा था, जो प्रवक्ता है बीजेपी के, वो कह रहे थे कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था वो राजनीतिक कार्यक्रम ही था। और वहां सामने सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, उनके सामने ही उन्होंने कहा कि जो विजय का जो पटाखा है, वो विजय का जो झंडा है, जो मतलब शुरू हो चुका है, यह रुकना नहीं चाहिए। हरियाणा के बाद विजय का झंडा बिहार में फहराना चाहिए और वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही फहरेगा। बिल्कुल। तो सम्राट चौधरी वहां पर भी अपनी बातों को रख सकते थे। वो खड़ा होके कह सकते थे कि नहीं, ऐसा मत बयान दीजिए।
मैं वहां मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा हूं, वहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी वहां चुप रहे। वो बिहार आए, फिर बिहार में जब उनसे सवाल किया गया तब वो कहे कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। जी। तो बीजेपी दो तरह की रणनीति पर काम कर रही है। वो चाहती है कि नीतीश कुमार का सम्मानजनक रिटायरमेंट हो जाए। अगर ये हो गया तो निश्चित रूप से बीजेपी का ही अगला कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अगर एनडीए को बहुमत आती है तो। और अगर नीतीश कुमार नहीं माने तो फिर बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है सिवाय इसके कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए। क्योंकि बिहार में अगर आपको बहुमत चाहिए तो माइनस नीतीश कुमार काफी मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर आप पिछले 15-20 सालों की राजनीति अगर आप बिहार में देखें, 2020 में नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी थी, उसके बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। क्यों बने? और मुख्यमंत्री ने तो बयान भी दिया था नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का बार बार प्रेशर आ रहा था, बार बार वो कह रहे थे कि आपको ही बनना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार बनना नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि बीजेपी के लोग प्रेशर दे, बीजेपी के लोग बार बार बोले, उसके बाद मैं बनूंगा। जो सीटों की संख्या थी वो आधी से कुछ ज्यादा था नीतीश कुमार का। बीजेपी चाहती तो वो अपना मुख्यमंत्री चेहरा का अनाउंसमेंट कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि उसका कोई मुख्यमंत्री बने, बल्कि इसलिए नहीं किया कि उनको पता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। और अगर इनको हम कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे, अगर अपने दल का कोई नेता को कुर्सी पर बैठा देंगे तो फिर नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो सत्ता जो मिली है वो भी हाथ से चली जाएगी। तो नीतीश कुमार जरूरत भी है, मजबूरी भी। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि बीजेपी जो है बिहार में दो तरह की रणनीति पर काम कर रही है। वो चाहती है कि अगर नीतीश कुमार एग्री हो जाए तो उनका एक सम्मानजनक जो है वो हम लोग रिटायरमेंट दे दें उन्हें जी। और वही सब बातें समय समय पर कभी गिरिराज सिंह, कभी अश्विनी चौबे, कभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो, कभी विजय सिन्हा, ये सब कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अचानक उनके जुबान से पर बातें आ जाती है, वो आती है, वो एक रणनीति का हिस्सा है। तो वही मैं कह रहा हूं। और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में अगर कांग्रेस की बात करें तो स्थिति और परिस्थिति कांग्रेस की अब बदल चुकी है। जो चीजें 2020 में थी वो चीजें अब नहीं। 2020 में ऐसा नहीं हुआ था कि तेजस्वी यादव को अपने नाम के लिए संघर्ष करना पड़े। उस समय घोषित ये था कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में हो, लेकिन कांग्रेस ने एंट्री करवाई कन्हैया कुमार की। आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री हो, लेकिन पप्पू यादव की एंट्री हुई। अधिवेशन में पप्पू यादव को स्पेशल न्योता भेजा गया, पप्पू यादव उस अधिवेशन में शामिल हुए। तो अब कांग्रेस बदल चुकी है। इसके पहले 2020 में बैठक कहां होती थी? लालू प्रसाद यादव के आवास पे होती थी, आरजेडी के कार्यालय में होती थी। लेकिन आज बैठक कहां हो रही है? आज हो रही है मल्लिकार्जुन के सरकारी आवास पे, वहां तेजस्वी यादव जा रहे हैं। तो स्थिति और परिस्थिति बदल चुकी है। अब सबको पता है चुनाव होना है, और कांग्रेस निश्चित रूप से अगर बिहार की बात नहीं करे तो देश में बड़ी पार्टी है आरजेडी से, तो वो झुक के नहीं रहना चाहती है।
वो आरजेडी के पीछे पीछे नहीं चलना चाहती है। तो इसीलिए उनके नेता जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि समय आने पर तय होगा कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये बदली हुई कांग्रेस है और ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। कृष्णा अलावरू उनको बनाया जाता है बिहार प्रभारी, लेकिन आज तक उन्होंने मुलाकात नहीं की तेजस्वी यादव से जाकर। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले जो भी बिहार के प्रभारी बनाए जाते थे वो सीधा दिल्ली से जब पटना एयरपोर्ट पे आते थे तो सीधा पहले वो लालू आवास जाते थे, उसके बाद वो सदाकत आश्रम जाते थे। लेकिन कृष्णा अलावरू आज तक अभी तक बिहार में वो लालू आवास नहीं गए। तो कई संकेत है जिससे ये साफ पता चलता है कि अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, ये कांग्रेस बदल चुकी है। और इसीलिए चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, उनको अब चेहरे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जो 17 अप्रैल को बैठक होने वाली है उसमें भी चेहरा अनाउंसमेंट नहीं होगा। जब सारे नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, अगर हमें बहुमत आती है तो चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा। वही स्थिति एनडीए के तरफ है। बीजेपी जानती है, आपने देखा होगा 2020 में पहले अनाउंसमेंट हो गया था कि हमें कितनी भी सीटें आए लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इस बार नहीं ऐसा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उसका कोई नेता मुख्यमंत्री बने और इसके लिए अलग अलग तरीकों से नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है कि या तो उस ऑफर को वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर मुख्यमंत्री के रूप में वो बने रहेंगे बिहार में। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, संघर्ष तो दोनों तरफ है ना, कंफ्यूजन दोनों तरफ है। आप लोगों के भी हालात कुछ सही नजर नहीं आ रहे हैं। अरुण जी, अरुण जी आवाज आ रही है आपको? चलिए शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, तब तक सुनील जी का रुख करते हैं। सुनील जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए सौरभ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनकी बातों को कहीं से काटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिन लोगों का रेफरेंस दिया कि इन लोगों ने ऐसा बोला, इन लोगों ने ऐसा बोला, तो अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है, आपने कई मंचों से सुना भी होगा कि नीतीश कुमार का ही नेतृत्व बिहार में होगा और बिहार में सुनील जी नेतृत्व में चुनाव होगा और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। दोनों बयान में आपको लगता है अंतर है? नहीं, तो नीतीश कुमार ही होंगे ऐसा भी सम्राट जी ने कल ही बोला है भाई। आप तो सौरभ, आप तो सुन सकते हैं इसको, आप रिवाइज करके सुन लिया। जिस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे थे उस समय सम्राट चौधरी वहीं सामने बैठे हुए थे, या ये भी आपको पता है? देखिए, हम अपनी एक मर्यादा होती है। कोई बिहार का मुख्यमंत्री, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे थे और बीच में इस तरह से ये संस्कार हम लोगों के बीजेपी चलिए मान लेते हैं सुनील जी, सुनील जी एक मिनट के लिए मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। कुछ दिन पहले ठीक है एक निजी चैनल पर आपके गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू चल रहा था जी। उनसे बार बार पूछा गया था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने कहा था कि बहुमत आने के बाद हम लोग मिल बैठकर तय करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। तो हम इसे क्या माने? सम्राट चौधरी के बयान को हम ऊपर माने या फिर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को? नहीं, बयान देखिए, अपने अपने स्तर पे दोनों का बयान का महत्व है, इसमें हम कहीं से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन एनडीए में ये बहुत स्पष्ट है कि नेतृत्व भी नीतीश कुमार जी का होगा और 2025 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। इसमें बहुत स्पष्ट है। तो ये अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री या अमित शाह की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा है? 2020 चुनाव आपको याद होगा सुनील जी, आप काफी अनुभवी और पुराने नेता हैं। 2020 आपको याद होगा, मुझे भी याद है, आपके सभी नेता कहते थे सीटें कितनी भी आए, चाहे मुझे ज्यादा आए या नीतीश कुमार को कम आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे।
और ये प्रधानमंत्री ने बयान दिया था, वो उन्होंने कहा था। चुनावी सभा होने दीजिए सौरभ जी, और वो बातें भी आपके सामने आ जाएंगी, जिस तरह से आपने 2020 के चुनाव में देखा था। चुनावी सभा तो शुरू हो गई ना, चुनावी सभा तो शुरू हो गई। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। वो चाहते तो कह सकते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने फिर अपनी बातों को दोहराई, जो उन्होंने दिसंबर में कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो अमित शाह कह ही नहीं रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, या और कोई वरिष्ठ नेता हो, फैसला तो प्रधानमंत्री लेंगे ना सुनील जी, आपको भी पता है। फैसला प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। देखिए, ये तो हमारे यहाँ का एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होता है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार भाजपा के अध्यक्ष, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, बिहार के वरीय नेता कई बार इस कई मंचों से बात को स्पष्ट कर चुके हैं, और मैं समझता हूं कि मीडिया भी इस चीज को समझ रही है। उधर से तो स्पष्टता है ही है, जो दुविधा है वो विपक्ष की ओर से है, एनडीए की ओर से कोई दुविधा नहीं है। चलिए अरुण जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सौरभ भाई। ऑल गुड महागठबंधन में? बड़ी उम्मीद लेके तेजस्वी जी गए थे कि कम से कम राहुल गांधी आके ये तो कह दे कि चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। सौरभ भाई, आप भी अच्छी तरह जानते हैं बिहार में महागठबंधन एकजुट है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और महागठबंधन का चेहरा ओनली वन तेजस्वी यादव जी 2020 में भी थे, और लगातार उसी नहीं, अरे भाई कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, उसमें कहीं कोई नहीं। हमने कई नेताओं से बात किया था, पप्पू यादव, सचिन पायलट आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तय होगा चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। सौरभ भाई, आज भी आपने देखा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हमारे आदरणीय नेता जी बैठे, और आप बोल रहे थे कि एक समय था कि जो भी आते थे, इससे पहले तो राहुल जी भी 10 नंबर सर्कुलर रोड गए थे, राबड़ी आवास, आपने देखा। लेकिन अभी तक बिहार प्रभारी लालू आवास नहीं पहुंचे अरुण जी। अरे प्रभारी से अछूरी कौन क्या पहुंचे न, वो उनकी है, लेकिन जो है हम लोगों क्या गठबंधन अटूट है, और कांग्रेस आई और राष्ट्रीय जनता दल का जो रिश्ता है जग जाहिर है। अब कोई इधर उधर की बात, तो ये जो तेवर दिखा रही है कांग्रेस, अरुण जी, ये जो तेवर दिखाया जा रहा है कांग्रेस के तरफ से, ये लगता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि सीटों का भी बंटवारा होना है। नहीं, कौन सी तेवर, कुछ नहीं। बेहतर ढंग से कांग्रेस आई भी मजबूती के साथ, जो तेजस्वी यादव जी का संकल्प है, प्रण है, उन प्रण को बढ़ा रहे हैं। जो हमारा सोच है, जो हमारी लड़ाई है, लड़ाई तो सिर्फ ओनली फॉर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं। अरुण जी उस सोच को, उस संकल्प को कन्हैया कुमार बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस आई में कन्हैया कुमार है या कोई भी है, कांग्रेस आई से राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है, और कांग्रेस आई महागठबंधन में एक दल वो भी है, और तो कई पार्टियां है ना महागठबंधन में, वामपंथी से 3 हैं, वीआईपी हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है। पप्पू यादव कन्हैया कुमार से अब कोई गिला शिकवा नहीं है आरजेडी को। आप पार्टी को किसी व्यक्ति से क्यों जोड़ते हैं भाई? हमारी पार्टी का अलायंस किसी व्यक्ति से है, यहाँ किसी व्यक्ति आधारित अलायंस है। ये तो विचारों का गठबंधन है, पार्टियों से ना गठबंधन है, और मौते आधारित गठबंधन है। जेडीयू बीजेपी एनडीए की तरह नहीं ना कुर्सी का खेल। हम तो सत्ता की राजनीति करते। महागठबंधन का जो संकल्प है कि बिहार को
ये जो नीतीश सरकार है उससे मुक्ति दिलाना। अब बिहार की जनता छटपटा रही है। यहाँ जो सवाल है, मूल सवाल है 2 दशक से, उन सवालों को लेकर हम लोग गोलबंद है और बिहार की जनता भी गोलबंद है। और अरे बिहार की अरुण भाई, जनता का शौक से पसंद बाहर आइए। तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी हैं, आप कहने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने करंट लगा दिया। ठीक है संजय जी, अभी सौरभ भाई, अरुण जी ठीक है, अरुण जी आएंगे आपके पास, अरुण जी आएंगे आपके पास, अरुण जी आएंगे। विनीत जी ये बताइए, समाप्त करूंगा, एक मिनट अरुण जी, अरे समाप्त विनीत जी ये बाद में बताइए, कीजिएगा, पार्टी समाप्त हो जाएगी आपकी। विनीत जी एक बात बताइए, आज बिहार में नहीं है, जिनका एक भी एमएलए बिहार में नहीं है, वही समाप्त की बात कर रही है बस। क्या विनीत जी, आप तो बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, 90 से लेकर आज तक आप समाप्त का ही सपना देख रहे हैं। और सबसे बड़ी पार्टी बिहार में, जनता का इकलौता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमारे नेता ठीक है, तो स्वीकार करने को तैयार है बिहार की जनता। इससे आप वोट देते हैं। अरुण जी, विनीत जी मुझे एक बात बताइए, आज तेजस्वी यादव से पूछा गया था पशुपति पारस को लेकर कि क्या आने वाले दिनों में वो महागठबंधन में शामिल होंगे, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। सौरभ भाई अब इस पे क्या बोले, विश्वासघाती लोग जो पार्टी और परिवार तोड़ते हैं उनका इंडिया अलायंस में ही जगह होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं एनडीए में, और थे भी कहा 2024 के इंडिया गठबंधन में उन्हें अभी जगह मिली कहाँ है भाई? अगर ना मिली है तो वो समझे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब ये कहते थे कि हम एनडीए में हैं, तब इनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, सीट शेयरिंग पे नहीं बुलाया गया था। तो हमें नहीं मालूम है कहां है, कि 3 में है कि 13 में है, इतो है कि तथस्थों है। और अरुण भाई मत भूलिए कि लोकसभा का चुनाव अभी खत्म हुआ, आपके पास 3 सांसद है, हमारे पास 5 सांसद है, तो थोड़ा सा उसका जरा सा हिसाब में रहिए। दूसरी बात, अरे सुनिए तो, सुनिए विनीत जी, फिर तो वो अपने एमएलए की बात करेंगे। विनीत जी फिर तो अरुण जी अपने एमएलए की बात करेंगे। ठीक है, वो 2025 का चुनाव कितने एमएलए हैं और हमारे कितने एमएलए हैं। मैंने वही कहा सौरभ भाई कि जब जस्ट जो कंक्लूडेड चुनाव हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। 2020 में विधानसभा हुआ था, 25 में देख लेते हैं। दूसरी बात, अरे सुनिए तो, दूसरी बात ये जान लीजिए कि राजद अभी बड़ी पार्टी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में भी बीजेपी है। तो थोड़ा सा इसकी पुष्टि कीजिए अरुण भाई। क्या है सौरभ भाई ना, अभी कांग्रेस ने करंट लगाया है 440 वोल्ट का, तो कहते हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला हाल हो गया तेजस्वी यादव का। गए थे भाई तेजस्वी यादव, सुन लिया जाए, सुनिए तो अरुण जी मालूम है, एक बार में 2 लोग मत बोलिए। अरुण जी थोड़ा धैर्य रखिए। अरुण जी थोड़ा धैर्य रखिए। अरुण जी धैर्य रखिए, उनको बोलने दीजिए, उनको उनकी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अगर 2-3 लोग एक साथ बोलिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। अरुण जी शांत हो जाइए, अगर धैर्य रखिए, शांत हो जाइए। आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, आप उसके एक प्रतिष्ठित प्रवक्ता, इस तरीके से बहस मत कीजिए। समझना चाहिए ना, जीरो आप भी समझिए ना, आप भी समझिए, वो नहीं बोल रहे हैं बीच में, वो नहीं बोल रहे हैं। आपने जब अपनी बात रखी थी तो वो बीच में नहीं बोल रहे थे, आप भी मत बोलिए। विनीत जी अपनी बात पूरी कीजिए। सौरभ भाई, अरुण भाई प्रतिष्ठित है, पार्टी प्रतिष्ठित नहीं है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर रखिए ही चारी, तो धीरज है ही नहीं, क्योंकि विपत्ति सामने दिख रहा है। इंडिया अलायंस से क्या गत होने वाला है। तो जैसे आपने कहा भी मांझी की बात उठाया सर, लेकिन विनीत जी जो खबर आ रही है, अरुण एक मिनट, विनीत जी जो खबर आ रही है, खबर ये है, हमारे पास जो खबर आई है कि पशुपति पारस महागठबंधन में भी शामिल नहीं होंगे। ये महागठबंधन के रणनीति का एक हिस्सा है कि पशुपति पारस को उसी तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा जैसे आपने चुनाव लड़ा था 2020 के चुनाव में विधानसभा में। सौरभ भाई, पशुपति पारस जी को कहीं से चुनाव लड़ाए, कोई भी गठबंधन लड़ाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 243 सीटों पर लड़ेंगे।
लड़े, बिल्कुल लड़े, जिसका जनाधार शून्य है, हमें उनसे मतलब नहीं है। 247 पे जमानत जब्त हो जाए उन्हें, हमें उससे क्या मतलब है? दे आर पॉलिटिकली डेड और राजनीतिक रूप से मृत हैं वो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम बार बार कहते हैं कि आप चिराग पासवान जी को एक जाति में बांध के मत देखिए सौरभ भाई। अगर यही होता तो हमें 6% से ज्यादा वोट नहीं आए थे, हम जमात की बात करेंगे। हम चिराग पासवान की जो स्वीकृति है हर तबके में, और तेजस्वी यादव जैसे कह रहे थे कि बहुत बड़े नेता तेजस्वी यादव है, अरे हमें मालूम है बेल पे बाहर है, कब जेल में चले जाएं, ये भी बिहार की जनता को देखना है ना भाई। पूरा परिवार बेल पे बाहर है, फिर भी आप कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, हमें मौका चलिए, ठीक दीजिए। है। बिहार की जनता बड़ी ठीक है, प्रबुद्ध अरुण जी है, जवाब मौका नहीं मिलेगा ठीक भाई। है, ठीक है, हो गया। ठीक है, अरुण जी जवाब दीजिए। सौरभ भाई, इन लोगों का बौखलाहट साफ स्पष्ट दिख रहा है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। समय का इंतजार करिए ना। ये लोग भी भाग चुके हैं कि बिहार की जनता का जो मन मियाज है, अब जो है खटहरे गाड़ी की सवारी करने के मूड में बिहार की जनता नहीं है। अब बिहार की जनता स्पष्ट अपना मन मियाज बना लिया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनानी है, रोजगार मुखी सरकार बनानी है। क्योंकि 20 साल में तो इन लोगों ने बिहार को कंगाल कर दिया। सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला, शौचालय घोटाला, क्या क्या घोटाला किया, पेपर लीक से लेकर। तो आप देख रहे हैं ना, अपराध चरम पर है। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। 72 घंटे बाद ही उद्घाटन के क्या हाल हो गया सड़क का, सेतु पुल का। तो ये स्थिति है। तो इसलिए नीतीश जी तो अचेत हो ही चुके हैं, कोई मतलब भी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो हाईजैक कर ही लिया है, ये चीज तो नीतीश जी भी समझते हैं। अब वो तो मजबूरी में, अब तो क्या करेंगे, उनका तो छटपटा के अब प्राण अब निकलने पर है। और दिलीप जी जो बोल रहे थे 4 MP, अरे भाई 2 MP तो संघी हो चुके हैं और वो समझ भी रहे हैं, आप लोग भी। तो आने वाले समय में बिहार की जनता जवाब देगी और समय का इंतजार करिए। जी सौरभ जी। जी बिल्कुल अरुण जी, उसके बाद हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं उनका। किशोर लय जी हमारे साथ हैं। आवाज नहीं आ रही है किशोर जी आपकी। तो वही मैं कह रहा था सभा आपको शुरू में कि परेशानी दोनों तरफ है, चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें। 2020 में जो परिस्थिति और स्थिति थी, 2025 में बिल्कुल उसके अपोजिट नजर आ रही है। क्योंकि 2020 में पहले ही अनाउंस कर दिया था एनडीए ने कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और बहुमत आती है, सीट चाहे जिसको भी जितनी आए, चाहे बीजेपी को ज्यादा आए कम आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। और कांग्रेस के तरफ से भी कभी तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कोई सवाल नहीं उठा था 2020 में, लेकिन 25 में खड़ा हो रहा। तो इस बार हर पार्टी जो है वो काफी और हर पार्टी के बारे में निश्चित रूप से पहले से ही एक्टिव थी, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो काफी एक्टिव मूड में आ गई है। राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली है, 3 महीनों में 3 बार वो बिहार का दौरा कर चुके हैं, और उनके टीम के लोगों को ही बिहार की कमान मिली। जो बिहार प्रभारी बनाए गए हैं वो भी राहुल गांधी के काफी नजदीकी बताया जाता है उनको। एक दलित चेहरा को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस पार्टी का। वो कांग्रेस पार्टी जो अब तक सवर्णों की राजनीति करती थी, वो पार्टी अब कह रही है कि हमसे गलती हुई है, हमें जो काम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं किया। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं।
तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो चाहती है कि बिहार का जो भी मुद्दा हो, चाहे पलायन का हो, बेरोजगारी का हो, नौकरी का हो, वो कांग्रेस के मन से उठाया जाए, क्योंकि ये मुद्दे पहले से तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। इसके बावजूद वही मुद्दों को अब कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो अपने मन से उठा रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं और अंतिम में भी यही कह रहा हूं कि 2020 का चुनाव और 2025 का चुनाव ये काफी अलग है। जो स्थिति और परिस्थिति 2020 में थी, चाहे एनडीए के लिए हो या फिर महागठबंधन के लिए, वो स्थिति और परिस्थिति 2025 में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए महागठबंधन की हो या फिर एनडीए की हो, तो दोनों तरफ से आने वाले चुनाव को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ सीएम पेश को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। हालांकि आने वाले समय में अब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।